नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 29 होने वाली है, 29 साल की होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आर्थिक स्थिति जो है वो कैसे रहेगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, नौकरी में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा और कभी लगती है छूट जाती है, मिलती नहीं, छोटी जॉब मिलती है, ऐसा क्यों हो रहा है और शादी कब होगी और शादी होगी तो बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्योंकि इनका नेचर जो है थोड़ा सा इन्हें भी लगता है कि वो कहीं गलत हो जाता है, रिलेशन बनाने में ये बहुत पीछे हैं और वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, चाहे वो घर हो या कोई और हो। ऐसा क्यों है ये जानना चाहती है। तो देखो ऐसा क्यों है, ये आपके करियर में क्यों इतना सब कुछ रहेगा, ये देखो इसके कारण रहे। आप पर्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड रहोगे, वो किसके कारण रहोगे, ये रेखा। आप और क्यों दिक्कत में रहोगे और इसमें क्या, देखो आग लगी हुई है और उसमें घी डाल दिया इसने इसने घी डाल दिया। अब बीमारी भी लगेगी, फीमेल से रिलेटेड बीमारियां भी लगेगी, पेट भी खराब होगा, शुक्र की बीमारियां लगेगी। तो एक दिक्कत और दूसरी दिक्कत और आ गई और इसके ऊपर रही कसर ना आपकी भाग्य रेखा ने कर दी। भाग्य रेखा भी कट के चल रही है, उसने कर दी। तो आप देखो कि आपकी लाइफ में माइंड लाइन क्या कह रही है। माइंड लाइन क्या कह रही है, ये तो मैं मानता हूँ, चलो ये माइंड लाइन का एक टुकड़ा है, ये आपको जो है ये वाला जो टाइम पीरियड है ये आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर देगा, क्योंकि ऊपर उठा हुआ है। ऊपर जब भी ये कहाँ पर उठा, ये सूर्य के पास जाकर उठा है। उठा है नहीं उठा है, मेरी माइंड लाइन वाली देखिए, लेकिन ये लहक गई है ना, ये गलत है। मस्तिष्क रेखा आपको कमाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे पाम रीडर होते हैं वो क्या कहते हैं, सीधी रेखा होती है, बहुत ज़्यादा कमाता है और घूम कर जाती है, क्योंकि ये जो प्रधान रेखा इसका फार्मूला ये है कि ये घूम कर जाएगी और ये घूम कर जा तो रही है, कह रही है कि ऐसे ऐसे जाऊंगी, तो ये डिस्टर्बेंस देती है, देगी। अच्छा समय आएगा लेकिन कुछ समय के लिए आएगा, उसके बाद फिर लिखा है कि दिक्कत आएगी। इस हाथ को देखकर पता लग रहा है और सारी बीमारियां शुक्र की लगेंगी। पाइल्स, समझ रहे हैं, पाइल्स हो गई, पथरी हो गई, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सब कुछ लगना है, सब कुछ लगना है। यूरिन देखो, वैसे मैं इसे यूरिन को बोलता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ जाली बन जाए ना अगर किसी के, ये तो अच्छी होती नहीं, लेकिन ये फीमेल के लिए ये भी आपको यूरिन का जो है इन्फेक्शन दिलवाती है। एनीवे, तो ये एक दिखते हैं आपकी लाइफ में। अब जरा आप आगे पढ़े और रही कसर जो थी ना वो इन माइंड लाइन ने कर दी। जो जैसे आप मछली मछली कहकर कहते हो ना, ये मछली बनी हुई है, मछली नहीं है, ये माइंड के ऊपर आपकी एक यव का निशान है। ये क्या देता है, ये जब भी इस रेखा के ऊपर बनता है ना, याद रख लेना, या ऐसे बनता है, ऐसे ये एक उठती रेखाओं के ऊपर बनता है, तो ये जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारियां, इसे जिम्मेदारियों के साथ जोड़ना चाहिए। यव का निशान है लेकिन उसके ऊपर धारियां लेकर ऊपर अपनी जिम्मेदारियां, मुसीबत में अपनी जिम्मेदारियों को संभालने वाला व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर ये नीचे की तरफ जाकर ऐसे करेगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ये लॉजिक समझा रहा था, शुरू करूं। देखो सबसे पहले चीज़ों को समझते हैं, ये यव का निशान और इसमें से कोई रेखा निकले, गलत होता है या नहीं होता। लॉजिक समझो, ये एक पीछे से रेखा आई, एक रेखा ऐसे घूम गई, यहाँ पर राहु का प्रभाव, एक राहु का प्रभाव ये, एक राहु का प्रभाव ये क्या है, ये 17 साल है और ये 18 साल है, और 18 साल के ऊपर जो है एक रेखा यव के निशान पर
टच हो रही है, तो ये गलत हुआ नहीं हुआ? 17 साल पर आपके घर पर कोई बीमार हुआ, 17 साल पर आपकी स्टडी में दिक्कत आई, 18 साल पर कोई दिक्कत आई, बीमार हुआ, ये और यव के निशान थे। क्या हुआ? माता जी का देहांत हो गया, जिसके कारण दिक्कतें आई, जिम्मेदारियां बढ़ी और स्टडी में दिक्कत आई। और समझो इसका रेखा का मतलब क्या है। इन रेखा पर ध्यान से समझना आप, ये एक यव का निशान बना हुआ है, एक ये यव का निशान बना हुआ है। ये टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड इनके घर वालों के लिए कोई ना कोई दिक्कत जरूर रही होगी, पिताजी को, माताजी को, पैसों से रिलेटेड या कुछ किसी कारण से। ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये टाइम पीरियड है 8 साल से 11 साल तक का टाइम पीरियड था, इसलिए गुरु पर्वत पर ये फॉर्मेशंस बना दी गई थी। ये परिवार से रिलेटेड होती हैं। जब मैंने पूछा तो हाँ, यहाँ पर पापा को की जॉब से रिलेटेड भी थी और मम्मी ने जॉब भी करी थी, यहाँ दिक्कतें आई थी। और ये है 17 साल, और ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 17 और ये 18 साल। यहाँ हमें समझ आ गई। यही कारण था कि इस जगह पर ये रेखाएं आ गई थी और ये रेखाएं आपकी इस जगह पर टच है। अब देखो समझो, कोई भी रेखा, हृदय रेखा का एक ब्रांच जब निकलती है तो वो क्या कहती है? कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट करवाएगी। लॉजिक समझा रहा हूँ, कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट करवाएगी। अब ये कंप्लीशन के लिए एक टाइम पीरियड था, ये वाला, ये 22 साल का टाइम पीरियड है। ये देखो, ये 22 साल का एक टाइम पीरियड है। ये 22 है या नहीं है? ये 22 है ना? तो ये 22 साल पर कोई चीज़ कंप्लीट होनी थी ना। लेकिन क्या हुआ? ये एक राहु का प्रभाव है या नहीं? लेकिन ये देखो, यहाँ पर एक रेखा ऐसे निकल गई, इस जगह पर ये वाली एक टेंशन की रेखा बनी है, यानी दिक्कत आएंगी इनको। ये रेखा क्यों बनाई गई है? ये जब तक रहेगी ना, इनकी जॉब में दिक्कत रहेगी। जब तक रहेगी इनकी जॉब में दिक्कत रहेगी। ये एक कंसर्न तैयार करके रख दिया गया है। ये तो रहेगा। ये एक फार्मूला बनाया हुआ है, इस रेखा से इस रेखा तक इनकी टेंशनें ज़्यादा रहेंगी, और अब दिखाऊंगा तो ज़्यादा रहेंगी। देखो कैसे रहेंगी, लॉजिक समझाऊंगा, हर चीज़ का लॉजिक समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये एक हृदय रेखा की फॉर्मेशन को समझते हैं। ये एक रेखा एक क्रॉस लगाकर बैठी है, ये है 22 साल, ये है 24 साल, ठीक है। अब समझो ये 22 और 24 कैसे बनता है। मेरा फार्मूला क्या था जो मैंने हृदय रेखा को आपको समझाया था? माइंड लाइन से पहले एक रेखा को ऐसे पकड़ो, माइंड लाइन से एक रेखा को सीधा निकालकर ऐसे करो। ये 22 साल। यहां पर कोई मिला इनकी लाइफ में, जिसके कारण घर पर दिक्कतें आई, जिनके कारण घर पर दिक्कत आई। ये एक रेखा का एक साइन है, ये है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यही फार्मूला बना हुआ है ना, बना है या नहीं बना? और ये रेखा जो है डिस्टर्बेंस की रेखा दिखाई दे रही है। 23वां साल कुछ ना कुछ हुआ, इसलिए इस रेखा ने गलत तरीके से ये रेखा को टच कर दिया। फार्मूला समझाता हूँ क्या होता है। कोई भी एक रेखा चाहे वो नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, अगर उस पर राहु का प्रभाव है ना, तो वो परेशानियां लेके आएगी इनके जीवन में। अब ये वाली परेशानी किससे रिलेटेड है? ये हृदय से रिलेटेड है। लॉजिक समझो, ये हृदय से रिलेटेड है। हृदय किस चीज़ को बताता है? परिवार को बताता है, जिम्मेदारियों को बताता है, नेचर को बताता है, कैसे रहन सहन करना है उसको बताता है। तो ये रेखा ने क्या करा? इस रेखा ने इस रेखा को कहा कि मैं आपकी लाइफ में दिक्कत दूंगी और दिक्कत देगी, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, नेचर समझ नहीं आएगा, दूसरे का आपको नहीं आएगा, आपका दूसरे को नहीं आएगा, और लड़ाई का कारक बनेंगे, और लड़ाई का कारक बनेंगे। तो 22वें साल पे स्टडी में दिक्कत, 23वें साल पर दिक्कत, 24वें साल पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, वो कारक,
कुछ ना कुछ हो रहा है। जो आपका क्वेश्चन था कि मेरी बन क्यों नहीं रही, क्या कारण है, ये इन रेखाओं के कारण है। और रिलेशन, ये रिलेशन है था जिसके कारण घर पे कोई बात पता लगी और दिक्कत, और इसके बाद ये क्यों आया, ये 27वें साल पर ये क्यों आया, यानी यहाँ पर भी रिलेशन था किसी के साथ, यहाँ पर भी आपकी नहीं बनेगी, उससे भी लड़ाई हो जाएगी, और किसी ने यहाँ पर शादी कर ली होती, जिंदगी भर दिक्कतें रहती, जिंदगी भर दिक्कत रहती। फिर देखो ये 30 साल यहाँ तक नहीं शादी होनी चाहिए, इसके बाद ये देखो यहाँ पर ये रेखाएं ट्रेंगल बना रही हैं और फिर रेखा आगे बढ़ रही है, तो 31 से 33 साल शादी है। मैं हार्ट लाइन से ही बता सकता हूँ, हार्ट लाइन से ही बता सकता हूँ कि शादी है। अब आप कौन सी पामिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कौन सी पामिस्ट्री पढ़ रहे हो? वो मछली वाले अंकल को तो बच्चे पैदा कब होते हैं ये नहीं पता, इलू इलू मालूम है, शादी कब होती है वो नहीं मालूम, बीमारी का नहीं मालूम कौन सी बीमारी लगती है, लेकिन मछलियां ढूंढने का उन्हें शौक है। मैं यहीं से बता सकता हूं कि ये होगी। तो आप लोग खुद सोचो, ये वाला पर डिस्टरबेंस पूछो 27वें साल पर, पूछो आप, जरूर निकलेगा, जरूर होगा, नहीं बनेगी। एनीवे, ठीक है। देखो ये एक कनेक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इस जगह पर जाकर आपकी कोई नौकरी लगनी है। ये है 26वां साल, यहां तक आपको दिक्कतें रहेंगी 25 साल तक। तो इसने क्या कुछ लेने करने दिया आपको? नहीं करने दिया, लड़ाई झगड़ों में रहा नहीं टाइम पीरियड, ये इसके कारण। अब यहाँ पर जॉब तो लग गई, ये कहती है मैं काली रेखा हूँ, मैं आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगी। आ गई ना मेरी आपको पामिस्ट्री समझ आ रही है? भगवान क्या कर रहा है आपके साथ, क्या खेल कर रहा है। ये रेखा क्यों आई है? ये आपको पॉजिटिविटी लेने के लिए आई है कि बड़ो बेटा कुछ नहीं होता, अभी शादी भी होनी है। ठीक, अब समझो, ये जो है आपका 26वां साल, ये है 27वां, यहाँ भी दिक्कत है। ये अब ये सोचो, ये 28, यहाँ अगर आपने कराया होता मेरे से एनालिसिस, तो मैं कहता बीमारी आएगी और नौकरी मत छोड़ना 28वें साल पर। ये आपका टाइम पीरियड है अक्टूबर, यानी यहाँ पर मैं मना करूँगा। और आपने क्या करा था इस टाइम पीरियड पे, जॉब में दिक्कत आई थी, आपने रिज़ाइन दे दिया था। अक्टूबर के बाद आपका दिमाग खराब हुआ और आपने रिज़ाइन दे दिया। ये देखो, ध्यान से समझो, आपकी लाइफ में ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये सब नौकरी के लिए बने हुए हैं। नौकरी छूटेंगी, ये सब नौकरी के लिए। ये देखो, ये एक स्क्वायर बना रखा है, ये बचाने के लिए है। ये देखो, ये टाइम पीरियड है आपका 28वां साल। यहाँ पर बताया था कि आपकी नौकरी छूटेगी तो मुश्किल मिलेगी आपको। अब एक रेखा ने एक ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल यहाँ पर टच हो रखा है। अब ये है आपका 29, ये है 29.5 और ये है 30। अब कितने साल की होने वाली हो आप? 29 साल की अक्टूबर में हो जाएगी आप। यानी एक जॉब मिलेगी 29 साल 3 महीने पर, लेकिन वो भी छूटेगी आपकी, वो भी छूटेगी, वो छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इसका कनेक्शन बना रखा है। यहाँ दिक्कत आई हुई है 30वें साल पर। तो जो आपको 29 साल 3 महीने तक आपको जो जॉब मिलेगी, मैंने वैसे 29.5 लिखा हुआ है, पर मुझे लग रहा है 29 साल 3 महीने तक मिल जाएगी जॉब आपको। ठीक है, वहाँ पर जो जॉब मिलेगी उसे मत छोड़ना 30 साल पर, 30 साल पर मत छोड़ना। ये देख रहे हो आप, ये सब हेल्थ इश्यूज है। ये 29वां साल है, ये घूम कर गया है, ये यूं करके, और ये है 30वां साल। छोड़ना नहीं है आपने जॉब को। और ये रेखा ऊपर से गई है, तो ये यहाँ से लेकर आपकी ये रेखा तक आपकी शादी हो जाएगी 31 से 33 साल के बीच में।
लेकिन 34वें साल पर शादी में कोई दिक्कत आएगी, ये मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम तो रहेंगी रहेंगी, ये देख रहे हो दिक्कत। तो अब अगर आपने 31वें साल पर शादी करा ली तो आपको कब तक अपनी शादी को बचाकर चलना है, पहले हम उस फार्मूले पर चलते हैं। आपको यहाँ तक बचाकर चलना है अपनी शादी को। वैसे तो ये 39 साल तक है, पर लेकिन 38 साल भी तक बचा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ जॉब में भी दिक्कत, ये काम कर रहे हो यहाँ पे काम करोगे आप। ये देखो, एक स्क्वायर बनाकर, एक ऊपर रेखा बनाकर, यहाँ से ये डिस्टरबेंस है। आप जॉब कहोगे बहुत हो गई, मुझे काम करना है, ये वो रेखाएं। लॉजिक समझा रहा था। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ ये एक स्क्वायर बने हुए हैं, ऐसे करके एक स्क्वायर बने हुए हैं। ये स्क्वायर का मतलब समझ लो, इस स्क्वायर का मतलब जॉब नहीं छोड़ेंगी। ये 30.5 पर फिर जॉब छोड़नी है, 30 वाली जॉब 30.5 पर आकर फिर छोड़नी है। ये देखो, ये वाली जॉब यहाँ आकर फिर छोड़नी है, मत छोड़ना। यहाँ वाली जॉब को यहाँ तक खींच कर रखना है, 32 साल तक खींच कर रखना है। लॉजिक समझ आ रहा है जी? आ रहा है, आ गई बात। अब 33वां साल अगर जॉब छोड़ते हो या कुछ करते हो, मैं कहता हूँ यहाँ कर सकते हो। यानी पहली जॉब को आपने 30 साल से लेकर 32 साल तक तो ज़रूर करना है। यहाँ जॉब छोड़ोगे तो फिर दोबारा यहाँ पर आपको अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ के बाद फिर नई जॉब छोड़नी, फिर नई जॉब छोड़नी। मुद्दा तो यही आता है ना भाई आपकी लाइफ का। ये देखो ना, ये जो टाइम पीरियड है ये 36 साल का है, ये जो टाइम पीरियड है ये 37 का है, ये 38 का है। आपको यहाँ तक तो दिक्कतें हैं ही हैं, और यहाँ तक शादी में भी दिक्कत रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे, इसलिए बचकर रहना है। ठीक, शादी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में आपको रिलीफ नहीं मिलेगी इन रेखाओं के कारण, इन रेखाओं के कारण। और अगर राहु कहता है कोई बिजनेस करोगे, क्या आप उस बिजनेस में नुकसान नहीं होगा? ये प्रोग्रेस लाइन होती है बीच वाली, इस पर कट के निशान, ये माइंड लाइन पर जो है आघात, ये व्यक्ति को के लिए गलत होता है। तो लॉजिक समझो, ये रेखा क्यों पकड़ा कर रखी थी भगवान ने, कि ये दिक्कतें देने के लिए पकड़ा कर रखी थी। आ रही है समझ? तो ये जो टाइम पीरियड है ये 35, अब तरक्की की रेखा कब से शुरू हुई? 35 से। ये 33 है और ये 35 है, ये वाली रेखा 35 है। तो 33 से थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी आपकी पैसा तो होगा यहाँ पर, लेकिन जॉब से रिलेटेड रिलीफ नहीं मिलेगी, जॉब से रिलेटेड नहीं मिलेगी। ये 35 साल से रिलीफ मिलनी शुरू होगी। 35 से लेकर ये है 38 साल, जिसमें 36 साल ठीक जाएगा। ये है 35, 36, 37। ये 37वें साल पर थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, या नौकरी चेंज हो सकती है। ये रेखा घूम रही है, तो कौन से साल अच्छे गए आपके? केवल एक 35वां साल, एक 36वां साल, एक 33वां साल, ये आपका अच्छा गया। अभी तक कोई और अच्छा साल नहीं किया आपका, समझ रही हैं? इसलिए यहाँ पर आप अपनी शादी को बचाकर रखिएगा। तो 31 से 33 शादी, लेकिन शादी होती है तो थोड़ी सी दिक्कतें, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में फिर आपको 35 से थोड़ी सी पॉजिटिविटी, 36 साल 11 महीने तक। ये 37वें साल पर कोई हेल्थ इश्यूज़ और नौकरी में चेंज। 38वां साल बहुत गंदा, और यहाँ पर आप कहोगे मुझे काम करना है, छोटे तबके से काम शुरू करना, 39 तक प्रॉब्लम रहेगी। 40-41 पर कोई प्रॉपर्टी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ये है 42वां साल। 42 साल से लेकर 42 साल 11 महीने तक दिक्कत रहेगी। 43 साल से लेकर आपका ये जो टाइम पीरियड है आपका, अब आपने कुछ काम को बढ़ाना है।
42 से 44 साल, 44 साल पर इंक्रीज करोगे। ये देखो, ये रेखा ने इस रेखा के साथ ऐसे मर्ज करके ऊपर चल रही है, तो आप इंक्रीज करोगे। और एक और अच्छा साइन बना हुआ है, ये है 46 साल तक, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड निकला है। तो यानी 39 साल से लेकर आपका 46 साल तक का सफ़र बहुत अच्छा जाएगा। अब 46 साल से 48 साल टेक केयर रखना है। ये टेक केयर कहता है डिस्टरबेंस है, आपने काम बढ़ाया था और काम बढ़ाने के चक्कर में जिम्मेदारियां, ये साइन आया, इसमें कुछ परेशानियां, ये आपकी भाग्य रेखा पर कट के निशान, यहाँ पर अपने बिजनेस में ध्यान देना है। 46 से 48 पर काम में टेक केयर और जिम्मेदारियां रहेंगी। 49 साल जो है ये भी ठीक जाएगा, ये एक साइन ऐसे बना हुआ है, लेकिन 50वें साल पर दिक्कत आएगी। ये रहा 50वां साल, ठीक है यहाँ पर। और 52 साल से आप क्या करोगे, कुछ नया काम शुरू करोगे। ये देखो, ये रेखाएं, ये रेखा ऐसे करके ऐसे बनी है, ये नया काम शुरू करवाएगी। ये देखना इधर, ये देखो, ये एक नया काम शुरू कराएगी। लेकिन उससे पहले 51 साल पर किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है, इस पर। और एक 53 पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 53 साल मंगल रेखा का जो है काम के लिए और हेल्थ के लिए मैंने कहा है। यहीं पर एक काम शुरू करोगे आप, जिसमें दिक्कतें आएंगी, जिसमें दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें कब से आएंगी, वो यहाँ से आएंगी। ये देखो, 55 से लेकर 56.5 साल, ये रेखा ने तो इसे पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ और यहाँ पर दिक्कत है। 55 से लेकर 56.5 साल, यहाँ पर काम में दिक्कत है, लेकिन ये आप पूरा कर लोगे, ये पूरा कर लो। ये है मेजर। 59 से 60 साल दिक्कत रहेंगे। मैं क्या कहूँ, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी में आपको परेशानी थी, मैंने आपको 38 साल तक नौकरी नहीं करने दी, क्योंकि राहु कहता है या तो नौकरी करोगे तो घर पे बिठाऊंगा, और पैसों का, अगर बिजनेस करोगे तो पैसों का नुकसान। और यहाँ पर जब बिजनेस करा तो कुछ साल अच्छे चले गए, उसके बाद फिर दिक्कतें शुरू हो गई। यहाँ काम से रिलेटेड है, तो राहु तो आपको तंग कर रहा है। इसने तो आपको हर कुछ सालों के बाद दिक्कत देगा, जैसे कि 55 से 56.5, 1.5 साल की दिक्कत, और उसके बाद 59 से 60 फिर 1 साल की दिक्कत, और उसके बाद जो है फिर सीधा जो है आपकी लाइफ में 62वें साल पर दिक्कत आएगी। ये देखो, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये हो गया हमारा 60। और ये देखो, तरक्की का साइन तो बना हुआ है, ये है एक पॉइंट। ये देखो, ये है पॉइंट। ये पॉइंट एक्चुअल में मैं इसकी कैलकुलेशन निकालता हूँ तो ये 59, ये 60, ये 61, 62, 63, 64, ये 64 और 65 साल जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 65 साल यहाँ पर ध्यान रखना है, लेकिन इस 62 साल पर आपको अपनी, ये 62वें साल पर थोड़ा सा घर पर प्रॉब्लम चलेगी, ठीक है। आपने जिम्मेदारियां पूरी करनी है। ये डिस्टरबेंस के साथ जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, क्योंकि तरक्की के साइन बने हुए हैं, लेकिन डिस्टरबेंस रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। 70 साल तक का टाइम पीरियड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में। यानी आपने जो अपना सफ़र शुरू करा 18 साल से जिम्मेदारी का, जब माँ के देहांत से, वो आपको कहाँ तक खींच कर लेके जा रहा है, वो आपको कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन दे रहा है। फीडबैक दूँ, 31 से 33 में शादी, ठीक है, लेकिन शादी को बचा कर चलना है 38 साल तक। जॉब में दिक्कतें तो रहेंगी, वो आपकी लाइफ में। अब आपकी उम्र जो है 29 साल होने वाली है। 29 साल 3 महीने तक आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जॉब में दिक्कत, छोटी जॉब मिलेगी और आप उसे छोड़ना चाहोगे। और वो जॉब मत छोड़िएगा। क्यों? 30 साल पर जॉब छोड़िएगा, क्योंकि इससे पहले 29.5 में फिर छोड़ रही हैं आप जॉब। मत छोड़ना, फिर 30 में जॉब जो है वहाँ छोड़ना, क्योंकि उससे आगे कर नहीं पाओगे आप। फिर 30.5 पे जॉब मत छोड़ना, फिर 32 साल तक जॉब करोगे आप। इज इट राइट? और 31 से 33 में शादी हो जाएगी। 33 में फिर जॉब दूसरी मिलेगी,
ठीक है। और 33 से 34 में घर पर परेशानियां रहेंगी, इसलिए शादी से बचकर रहना। 35 साल से आपकी लाइफ में सुधार है, 36वां साल सुधार है, 33वां साल अच्छा था, ठीक है, वो जॉब अच्छी मिलेगी, आपके घर पर सारी चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन फिर 37वें साल पर हेल्थ इश्यूज आ जाएगी। 38वां साल आपका, 37वां साल जॉब के लिए चेंज होगा, 38वां साल छोड़ दोगे, काम शुरू करोगे, यहाँ काम कर लेना, पैसे कम लगाना 39 साल तक, 39 साल के बाद फिर दोबारा पैसे लगा सकते हैं, 41 साल तक फिर आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, 42 साल से लेकर 42 साल 11 महीने गलत जाएंगे, फिर आपके यहाँ से लेकर आपका टाइम पीरियड बहुत बढ़िया चल पड़ा है। फिर आपकी लाइफ जो है, मैंने लिखा कि 43 से लेकर लगभग 46 साल तक बहुत अच्छा समय है। 46 से 48 पर मेहनत ज़्यादा है, जिम्मेदारियां हैं, टेक केयर है, बिजनेस में ध्यान देना है। 49 साल ठीक जाएगा, 50 में दिक्कत आ जाएगी, 51 पर 52 पे काम दूसरा करोगे, 53 पर काम में दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम किसी को आएगी। फिर 55 से 56.5 साल जो है ये तकलीफ़ के जाएंगे, नुकसान नहीं है, तकलीफ़ के जाएंगे। 59-60 साल पर दिक्कत आएगी, काम में, घर पर, पैसों की, यहाँ पर आएगी। 62वें साल पर आएगी, 65वें साल पर आएगी। उसके बाद आपकी लाइफ में 78 ईयर्स का टाइम पीरियड बढ़िया जा रहा है। ये है आपके हाथ की पूरी एक फॉर्मेशन, जिसके कारण आपने क्वेश्चन पुटअप करे कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो ऐसा इन रेखा के कारण होता है, इन रेखा के कारण होता है। और ये जो रेखा आई है, ये रेखा अगर नहीं होती तो आप डिप्रेशन में चली जाती, इसलिए ऊपर से रेखा निकाली गई है कि डिप्रेशन से हटाने के लिए। लेकिन रही बात कर्जों की, तो कर्जों का सिलसिला तो आपका रहेगा, क्योंकि ये देखो, ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। कर्जों का सिलसिला तो रहेगा। जो आपने कहा आर्थिक स्थिति मेरी कैसी रहेगी, तो आर्थिक स्थिति में खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इसलिए मैंने कहा जहाँ काम बढ़ाना है, जैसे आप 44 पर काम बढ़ा रहे हो, तो जो काम बढ़ा रहे हो वो 46 साल तक तो ठीक जा रहा है, लेकिन 46 से 48 पर मेहनत, तो सोच समझ के काम बढ़ाना वहाँ पर। बस इतना ही कह रहा हूँ। और आपने करना अपने बिजनेस ही है, डेफिनेटली बिजनेस करना है, लेकिन मैं रोक रहा हूँ, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। कौन से उपाय आपने करने हैं? देखो, आप सबसे पहले समझो, सूर्य पर्वत का उपाय तो जरूर करवाऊंगा मैं आपसे, क्योंकि ये रेखा ने क्यों आया, ये गलत है। एक आपको गुरु का उपाय जरूर दूंगा, ये गलत है। आपको गुरु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? परिवार को, तरक्की को, आपकी पढ़ाई को, इन तीनों में दिक्कत आ रही है आपको, तो ये आपको उपाय जरूर दूंगा। एक अपनी रही कसर आपकी शुक्र ने पूरी कर दी है, तो एक गुरु का, एक शुक्र का, एक सूर्य का उपाय जरूर देना है, ठीक है। ये उपाय तो मैं लिखित में दूंगा आपको। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।